क्या भारत में पाकिस्तान का उच्चायोग जासूसी का अड्डा बन चुका है? सवाल इसलिए यहां पर उच्चायोग के एक अधिकारी को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया और पता यह चला कि दरअसल वो आईएसआई का एजेंट था और पैसे के दम पर उसने यहां पर जासूसी का पूरा नेटवर्क तैयार किया था। एक रिपोर्ट के जरिए देखिए यह पूरी कहानी। नाम महमूद अख्तर, पद अफसर पाकिस्तान उच्चायोग और काम जासूसी। दिल्ली में पाकिस्तान का उच्चायोग बन चुका है जासूसी का अड्डा और इस इमारत से भारत को तबाह करने की रची जा रही हैं साजिशें। पहले से बदनाम पाकिस्तान के दामन पर आज एक और दाग लग गया। दूसरे देश के अधिकारी होने के नाते मिली राजनयिक छूट की वजह से पाकिस्तानी उच्चायोग का अधिकारी महमूद अख्तर गिरफ्तार तो नहीं किया गया, लेकिन उसे देश छोड़ने को कहा गया है। उसके पास से सेना में अफसरों की तैनाती के गोपनीय दस्तावेज बरामद किए गए हैं। उसने फर्जी आधार कार्ड भी बनवा रखा था। पूछताछ करने पे जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव महमूद अख्तर है, उसने अपनी आइडेंटिटी कुछ और बताई। उसने अपने आप को महबूब राजपूत बताया। उसके पास आधार कार्ड था जिसमें चांदनी चौक लाल कुआं का एड्रेस था, हाउस नंबर वगैरह, और उसने बताया कि मैं तो वहाँ रहता हूँ चांदनी चौक। आधार कार्ड था वो फोर्ज्ड आधार कार्ड था और उसकी जो एक्चुअल आइडेंटिटी थी वो महमूद अख्तर थी। पाकिस्तान आर्मी में 40 बलोच रेजिमेंट में वो हवलदार का काम करता था। महमूद अख्तर पाकिस्तानी उच्चायोग के वीजा विभाग में तैनात था। उसे यहाँ बिठाने में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ था। वो आईएसआई के उस सिंडिकेट का हिस्सा था जो भारत में जासूसी का नेटवर्क चला रहा है। इस नेटवर्क को आईएसआई पाकिस्तान की बजाय कोलंबो के पाकिस्तानी दूतावास से चला रही थी। हालांकि ये नेटवर्क जांच एजेंसियों के रडार पर 2014 से ही था, जब तमिलनाडु में अहम सुराग मिले थे। ये नेटवर्क पैसे और हनी ट्रैप के जरिए सुरक्षा बलों से संपर्क साधकर अहम जानकारी हासिल करता था। दरअसल पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में राजस्थान के 2 लोगों को दिल्ली में गिरफ्तार किया, मौलाना रमजान और सुभाष जहांगीर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये दोनों जो हैं इनके ऊपर आरोप है बॉर्डर्स एरिया में जो हमारी फोर्सेस की जो तैनाती होती थी उसके बारे में जानकारी ये लोग पहुंचाया करते थे। इसके लिए बाकायदा महीने में एक दिन ये लोग मिलते थे, जिसमें चांदनी चौक और चांदनी चौक के अलावा जब जानकारी मिली कि चिड़ियाघर के बाहर इन लोगों की मुलाकात हुई थी और ट्रैप लगा के क्राइम ब्रांच ने इन्हें गिरफ्तार किया। दोनों नागौर के रहने वाले हैं। मौलाना साहब कुरैशियों की मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं और साथ में छोटे बच्चों को शिक्षा देते हैं। सुभाष जहांगीर जो है वो छोटा मोटा व्यापार करता था, पास में उसकी दुकान थी। इसको काफ़ी लॉस हो गया था अपने व्यापार में। मौलाना साहब को पता था कि इसको पैसे की ज़रूरत है, तो इसने अपने साथ इसको शामिल कर लिया। इन्हीं दोनों की निशानदेही पर महमूद अख्तर के खेल का खुलासा हुआ, लेकिन इसी कड़ी का एक हिस्सा शोएब नाम का शख्स अभी फरार है। शोएब जो है जोधपुर में पासपोर्ट और वीज़ा का काम करता है, एक वीज़ा एजेंट कह सकते हैं उसको। शोएब ने इसको, जो अपने मौलाना हजरत हैं रमजान खान, इनको रिक्रूट किया। आगे मौलाना साहब ने सुभाष को रिक्रूट किया। जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे जो हमारे पैरामिलिट्री बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट है, आर्मी का डिप्लॉयमेंट है, उसकी सारी जानकारी हासिल करके पाकिस्तान हाई कमीशन में जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव था महमूद अख्तर को दे रहे थे। बदले में इनको अच्छा पैसा मिलता था। महमूद अख्तर ने शोएब के जरिए ही मौलाना रमजान और सुभाष जहांगीर को अपने जाल में फंसाया था। महमूद के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को भी तलब किया था। जासूसी करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के बावजूद पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने उसे बचाने की कोशिश की है। बासित का कहना है कि उनके अधिकारी को बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है। जासूसी का खुलासा ऐसे वक्त हुआ है जब पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनाव है। जाहिर है एलओसी से लेकर दिल्ली तक पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रच रहा है।